आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जनसंचार और प्रतिवेदन किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने समाचार लेखन और संपादक किसे कहते हैं उसके बारे में बता चुकी हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो जनसंचार और प्रतिवेदन क्या है और इसे किसे कहते हैं, इसकी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये एग्ज़ाम में आपके अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही कि जनसंचार किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, समाचार लेखन क्या है, तो संपादक की क्या भूमिका रहती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं और इसकी क्या भूमिका रहती है या फिर इसकी क्या विशेषता रहती है। चलिए जानते हैं कि जनसंचार के, या फिर इसमें पूछ सकता है कि जनसंचार के प्रमुख कार्यों को रेखांकित करें, जैसे कि पूछ दिया, लेकिन सारा का आंसर एक ही होगा। जो मैं आज बताने वाली हूँ ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसका आंसर यही होगा। या फिर पूछेंगे कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालें, तो इसका सही उत्तर लिखेंगे आप लोग कि जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है। जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है। जन और संचार क्या बनता है, तो जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब लोग, और संचार का मतलब क्या होता है, समाचार, मतलब लोगों के लिए जो लिखा गया समाचार उसे बोलते हैं जनसंचार। चलिए देखते हैं कि जनसंचार का अर्थ क्या है। जनसंचार का अर्थ होता है कि समाचार को लोगों तक पहुंचाना, वे समाचार जो लोगों द्वारा पहुंचते हैं। समाचार में क्या होते हैं, वे सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं या फिर उसके बारे में सारी जानकारी, घटनाओं को जान सकते हैं कि देश विदेश में क्या घटनाएं हुई है, हमारे आस पड़ोस में क्या घटनाएं हुई है, उसके बारे में हम किससे जानते हैं, तो हम समाचार के माध्यम से ही जानते हैं। जनसंचार के माध्यम क्या क्या होते हैं देखते हैं। अखबार, अखबार से हम जानते हैं। पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि से हम जनसंचार का जानते हैं कि जनसंचार के माध्यम हम लोग जुड़ते हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाएं क्या होती है देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि अखबार और पत्रिकाएं जनसंचार का एक माध्यम है, या फिर बोल सकते हैं कि अखबार और पत्रिका जनसंचार जो लोगों द्वारा पहुंचते हैं उसका एक प्रमुख माध्यम है। यह जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। कौन सा माध्यम है, प्रिंट माध्यम है। लोग अखबार और पत्रिकाएं पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो उससे क्या जानकारी मिलती है कि कहाँ पे कौन सी घटनाएं हुई है। टेलीविज़न से क्या होता है, यह भी एक प्रमुख जनसंचार का माध्यम है। यह जनसंचार दृश्य श्रव्य माध्यम है, जैसे कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टीवी ना टेलीविज़न हुआ, टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लोग टेलीविज़न देखकर देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी को देखते हैं कि टीवी के माध्यम में हम न्यूज़ देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है या फिर अन्य देशों में कौन सी घटनाएं हो रही है। रेडियो और इंटरनेट की क्या भूमिका रहती है देखते हैं। रेडियो और इंटरनेट भी जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो के द्वारा हम सिर्फ सुनते हैं, रेडियो में हम लोग देख नहीं सकते हैं। लोग रेडियो के माध्यम से देश विदेश की जानकारी रखते हैं, मतलब देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही है वो रेडियो के माध्यम से हम लोग सुन सकते हैं। इंटरनेट भी जनसंचार का एक अहम माध्यम है। आज तो इंटरनेट जनसंचार का एक बहुत ही बड़ा माध्यम बन चुका है। इंटरनेट के जरिए अभी देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोग रखते हैं। यह जनसंचार का बहुत ही तेज माध्यम माना गया है। आज कल इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जनसंचार में। अगर इंटरनेट नहीं रहेगी तो पता नहीं आज के मनुष्य क्या करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता रहती है। जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट, उसकी क्या विशेषता रहती है या फिर उसकी क्या भूमिका रहती है, चलिए देखते हैं। प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और वेदन, जिसका अर्थ होता है समांतर जानकारी। इसका क्या अर्थ होता है, समांतर जानकारी। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे ताकि एग्जाम में लिख पाएंगे। किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन कर तैयार किए गए लिखित विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर घटना हुई है जो एकदम तथ्य सही हो, जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवेदन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर और दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्ट। किसी घटना या दुर्घटना का विवरण समाचार पत्र में देना रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहलाता है।
किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम में विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसी चोरी की शिकायत या रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन कक्ष बने होते हैं। जैसे कि अगर कोई घटना हुई है तो हम थाने में क्या देते हैं, रिपोर्ट, तो उसके लिए एक स्पेशल कक्ष बने होते हैं जिसमें आप अपनी रिपोर्ट वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। प्रतिवेदन के प्रकार देखते हैं तो प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। क्या क्या? इसके 3 प्रतिवेदन होते हैं, व्यक्तिगत, संगठन और विवरण। चलिए बढ़ते हैं इसके व्याख्या की ओर और देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या है। तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत प्रतिवेदन में व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रतिवेदन लिखता है। वह कभी कभी डायरी के रूप में भी ले लेता है। जैसे कि अगर मनुष्य क्या करते हैं, बहुत सारे का आदत होता है कि अपने जीवन की दिनचर्या को लिखना, तो वो भी प्रतिवेदन में आते हैं। संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या होता है कि संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी भाषा, बैठक, संस्था इत्यादि की घटना से संबंधित प्रतिवेदन लिखा जाता है। इस प्रतिवेदन में सभी बातें संगठन और संस्था से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तो संस्था से जुड़ी होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन क्या होता है? विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली से संबंधित प्रतिवेदन लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कि प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषता होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिवेदन में सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। जो प्रतिवेदन होता है उसमें क्या होता है, बातों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल और स्पष्ट, उसकी भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। संक्षेप मतलब छोटा, कि उसको पढ़ के किसी को भी समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं अगला पॉइंट की प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें को लिखी जाती है। जो प्रतिवेदन होता है उसमें किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातों को ही लिखा जाता है। प्रतिवेदन में कोई भी ऐसा बात नहीं कही जाए जिसमें भ्रम पैदा हो। प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होनी चाहिए। जो प्रतिवेदन की भाषा होती है वो साहित्य से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। यह सरल और रोचक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और रोचक। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट और अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रतिवेदन में एक उचित शीर्षक होना चाहिए। जो प्रतिवेदन लिखा जाता है तब उसमें एक उचित शीर्षक होना चाहिए। प्रतिवेदन में सच्ची बातों का विवरण दिया जाता है। जैसे जब प्रतिवेदन लिखा जाता है तो उसमें सच्ची बातों का समावेश किया जाता है। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने वाला या पढ़ने वाले के मन को खींच लेता है। जैसे कि जब प्रतिवेदन लिखा गया है तो उसको पढ़ने से या सुनने वाले को मन को आकर्षित महसूस हो। एक ही बात को बार बार या भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। जो प्रतिवेदन होता है उसको एक ही बात को बार बार या फिर दूसरे तरीके से नहीं लिखा जाए। इसके लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।